नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में। तो पहला पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, दूसरा हिमालय जिसे मिडिल हिमालय, और तीसरा शिवालिक जिसे लोअर हिमालय कहा जाता है। अब मैं भारत के नक्शे पे हिमालय का विस्तार क्षेत्र वह किस दिशा में स्थिर है उसको देखेंगे। तो जैसा कि आपके डिस्प्ले पे नक्शा शो कर रहा होगा, अब मैं बात करूंगा दूसरा व महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यह मध्य भारत में स्थिर है और इन पर्वतों के बीच नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। अब मैं दोस्तों भारत के नक्शे पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का स्थिर क्षेत्र देखूंगा। तो जैसा कि आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं, अब तीसरा आरावली पर्वत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और यह राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है। अब मैं आपको फिर से इसको भारत के नक्शे पे इसकी स्थिति दिखाऊंगा कि आरावली पर्वत श्रृंखला कैसे राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है। अब मैं पुनः बात करने जाऊंगा चौथी पर्वत श्रृंखला, जिसको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी तट के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फैला हुआ है। अब मैं भारत के नक्शे पे इसकी वर्तमान स्थिति देखूंगा, जैसा कि आप लोग को अभी एरो शो करेगा। अब हम बात करेंगे पांचवी व महत्वपूर्ण पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पूर्वी तट पर स्थिर है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अब मैं भारत के नक्शे पे इसकी स्थिति देखूंगा कि कैसे, जैसे कि ईस्टर्न घाट्स जो लिखा हुआ है वही है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। अब मैं छठा और काफ़ी महत्वपूर्ण काराकोरम पर्वत श्रृंखला का बात करूंगा। यह उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर में स्थिर है और इसमें K2 गॉडविन आइंस्टीन जैसी ऊंची चोटियां शामिल है। तो गॉडविन आइंस्टीन किसमें है? जैसा कि आप लोग बिल्कुल काराकोरम रेंज में है। तो काराकोरम की स्थिति मैं अभी भारत के नक्शे पे देखूंगा कि कैसे वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थिर है। और मैं 7वें पर्वत श्रृंखला की बात करूंगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यह दक्षिणी भारत में स्थिर है और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है। अब मैं भारत के नक्शे पे भी इसकी भी स्थिति देखूंगा कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है। जैसा कि आप लोग देख